तो ये जो हम लोग का कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स होता है उसके बारे में जानते हैं। हम लोग का क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बहुत सारे प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे कि ये जो ईमेल हम लोग उसको दिए वो स्पैम है कि नहीं है, या फिर कुछ भी हॉस्पिटल वाले रिलेटेड भी कुछ हो सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन को जो इवैल्यूएट करने का कि ये परफॉर्मेंस क्या है उसके प्रेडिक्ट करने का, कितना प्रेडिक्ट कर पा रहा है अच्छे से, कितना नहीं कर पा रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग एक टेबल के थ्रू करते हैं और वो टेबल को ही हम लोग कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से हम लोग समझ गए कि एक टेबल है। टेबल क्या है, उसमें एक हम लोग मान सकते हैं कि रो कॉलम टाइप का रहता है। एक एक्चुअल वैल्यूज़ होते हैं और एक प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वाले होते हैं हम लोग के। तो स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स का, तो ये हम लोग का है एक प्रेडिक्टेड वैल्यू वाला है, जहाँ वो अगर हम लोग क्या है ईमेल वाला एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो ईमेल में है आइदर स्पैम हो गया या नॉट स्पैम। तो हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं स्पैम वो यहाँ वाला है, और जो प्रेडिक्ट नॉट स्पैम कर रहे हैं वो ये वाला कॉलम का है। और सिमिलरली हम लोग का एक्चुअल कितने स्पैम थे वो हम लोग का ये रो वाला है, और एक्चुअल नॉट स्पैम वाला है सेकंड रो वाला हम लोग का। तो जो प्रेडिक्टेड हम लोग का स्पैम जो ट्रू वाला है, उसको हम लोग पहले पॉजिटिव लिखते हैं, यानी वहाँ पॉजिटिव आता है, और जहाँ उन लोग नॉट कर रहे हैं वो नेगेटिव आता है। और ये जो ट्रू फॉल्स वाला है ये देखते हैं कि अगर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू अगर इक्वल आ रहे हैं, यानी जो मॉडल प्रेडिक्ट किया वही एक्चुअल वैल्यू है, तो वहाँ ट्रू आ जाता है। और अगर मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि मान लो कि एक्चुअल नहीं था और प्रेडिक्शन वो आ गया, सही आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ फॉल्स आ जाता है। तो बेसिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हम लोग के प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में, तो हम लोग का फॉल्स आ जाता है। तो ये अगर टीपी हम लोग देखें, तो टीपी और टीएन में क्या होता है कि मॉडल और हम लोग का जो वो था, मॉडल जो और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो दोनों सेम आ गई। यानी जो मॉडल भी स्पैम बोल रहे हैं और हम लोग का जो एक्चुअल वैल्यू वो भी स्पैम है, और मॉडल नॉट स्पैम बोल रहा है तो एक्चुअल वैल्यू भी नॉट स्पैम है। और फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव में क्या है कि इसमें कि मॉडल हम लोग का गलत प्रेडिक्ट करता है वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे। मान लो कि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, ईमेल स्पैम फ़िल्टर, इसमें क्या होता है कि मान लो बहुत सारे ईमेल्स हैं, मान लो 100 ईमेल्स हैं, और उसमें हम लोग को 40 हम लोग को पता है कि 40 एक्चुअली स्पैम है, और जो बाकी फर्दर जो 60 है वो स्पैम नहीं है। तो हम लोग का वही हम लोग टीपी, एफएन, टीएन, एफपी ये सब निकाल सकते हैं, और हम लोग उसके बेसिस में इसको वो कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस इसका कितना अच्छा है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस ये इवेलुएट करने का है, ये हम लोग के पास चार कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम लोग को मदद करते हैं इसमें। पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम लोग क्या बताती है, ओवरऑल करेक्टनेस कितना है मॉडल का, कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन बेसिकली हम लोग को बताता है कि टोटल जितने वो प्रेडिक्ट किए है वो ट्रू है वैल्यू, और अपॉन ये और कितने ट्रू है, यानी अब कितने एक्चुअल में ट्रू है अपॉन में कितने वो प्रेडिक्ट कर पाया। और रिकॉल में बेसिकली वही बोल सकते हो कि एक्चुअल कितने ट्रू थे, यानी वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन में जो हम लोग का एक्चुअल ट्रू वो कर पाया। और F1 स्कोर वही प्रिसीजन और रिकॉल का बैलेंस। ये हम लोग के फॉर्मूलाज हैं। जैसे एक्यूरेसी में क्या है कि जो ट्रू वाली वैल्यू है, ट्रू वाली वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू जितने भी ऑल वैल्यूज़ हैं। प्रिसीजन में क्या हो गया कि टीपी जो ट्रू पॉजिटिव वैल्यू थी अपॉन में हम लोग का जो प्रिसीजन वाला जो पॉजिटिव वाला वो था कॉलम उसकी वैल्यू। रिकॉल में क्या है कि टीपी ट्रू पॉजिटिव अपॉन में जो हम लोग का एक्चुअल वाला जो हम लोग का पॉजिटिव वो था, एक्चुअल वाला जो वैल्यूज़ थे उसको। F1 स्कोर में हम लोग का हो जाता है फॉर्मूला 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन में प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो अगर हम लोग देखें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अगर ओवरऑल देखें, ये बेसिकली एक टूल है जो हम लोग का मॉडल का बताता है कि कितना सही कर पा रहा है, कैसे वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है, इवेलुएट करता है उसका परफॉर्मेंस। पर ये इवेलुएशन के साथ ये भी हम लोग को बताता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है मॉडल का, क्योंकि हम लोग को मॉडल का मिस्टेक जानना भी ज़रूरी है। कि चलो ईमेल में समझ में आता है कि अगर एक स्पैम ईमेल हम लोग का मिस हो गया तो चलता है, यूज़र को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मान लो कि हॉस्पिटल का केसेस है और कोई पेशेंट का हम लोग कैंसर डायग्नोसिस फॉल्स आ गया पर उसको सही में था, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो बेसिकली इसीलिए एसेंशियल है हम लोग के मशीन लर्निंग में और रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स।